मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम राग गौड़ी के अंदर धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का पावन शब्द जो उच्चारण किया गया है उसकी विचार और उसका चिंतन करेंगे। प्रायः यह व्यक्ति चाहता है कि किसी न किसी प्रकार कुछ कर्म करके उसका जो मन है वह शांत हो जाए, मन की शांति प्राप्त हो, संतुष्टि प्राप्त हो। मन की शांति सब चाहते हैं, पर मन की शांति जहाँ जाकर मिलनी है उस मार्ग पर कोई नहीं चलता और फिर शिकायत होती है कि मन अशांत है, मन बेचैन है। मन शांत कैसा होगा और वह व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चलकर उस हरि परमात्मा तक कैसे पहुंच पाएगा। ये सारे शब्द में इस प्रकार के विचार गुरु महाराज हमें बख्शिश कर रहे हैं। गुरु महाराज का फरमान है गौड़ी राग के अंदर, साधो राम शरण बिसरामा। ऐ साधुओं, ऐ संतों, ऐ जिज्ञासुओं, जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है ऐसा जिज्ञासु, उसको साध कहा गया, उसको साधु कहा गया। कहते हैं कि मन का जो विश्राम है, मन की जो शांति है, वो एक ही प्रकार से आ सकती है। वह क्या है? राम शरण। वह रमा हुआ जो राम है, जो घट घट में बैठ रहा है, जो अंदर और बाहर सर्व स्थानों पर व्याप्त हो रहा है, ऐसा राम। इस राम का अर्थ है वह परमात्मा। उसकी शरण में जाने से राम शरण विश्रामा। उसकी शरण में जाने से मन को विश्राम मिलता है, मन को शांति मिलती है। विश्राम का अर्थ है शांति, टिकाव। मन का टिकाव कब आएगा, मन की शांति कब आएगी? जब राम के शरण में जाएंगे, अर्थात अपने आप को उस प्रभु परमात्मा के प्रति हम समर्पित कर देंगे, तब मन की शांति और सुख प्राप्त होगा। फिर आगे कहते हैं, वेद पुराण पढ़े को यह गुण, सिमरे हर को नामा रहो। गुरमत के अंदर वेद और शास्त्रों को पढ़ने की कोई मनाही नहीं है। गुरमत कहती है पढ़ो, लेकिन इसके पढ़ने का गुण क्या है, उसका लाभ क्या है, वह दर्शा रहे हैं। वेद पुराण पढ़े को यह गुण, कोई वेद पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, उसके पढ़ने का जो लाभ है अगर वो प्राप्त नहीं हो रहा है तो पढ़ना व्यर्थ। लेकिन वेद और शास्त्रों को पढ़ने के बाद उसका जो फल आ रहा है, उस फल की प्राप्ति अगर हो रही है तो वो पढ़ना भी सार्थक है और सफल है। वेद और शास्त्रों के, पुराणों के पढ़ने का फल क्या है, गुण क्या है? कहते हैं सिमरे हर को नामा। वेद पढ़ करके कोई सिमरन में लग जाए, शास्त्र पढ़ करके कोई सिमरन में लग जाए, परमात्मा के भक्ति में, ध्यान में लग जाए, चिंतन में लग जाए, यह है वेदों के पढ़ने का गुण या वेदों के पढ़ने का जो सार है। क्यों ऐसा कहा महाराज ने? क्योंकि सारे ही वेदों और शास्त्रों में जो ज्ञान भरा हुआ है वह ज्ञान बतलाता है कि केवल और केवल भक्ति करने से ही परमात्मा की प्राप्ति है। इसीलिए वेद पढ़ने का यह गुण है कि प्रभु के मार्ग में, प्रभु के सिमरन में व्यक्ति लग जाता है। और फिर आगे फरमान करते हैं कि किन किन चीज़ों से यह व्यक्ति को बचना चाहिए। फरमान करते हैं, लोभ मोह माया ममता पुन और विखियन की सेवा। कहते हैं उस व्यक्ति को, उसके मन में लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ का अर्थ है लालच। किसी वस्तु को देख करके मन में यह भाव आना कि यह वस्तु मुझे मिल जाए, ऐसे ही मिल जाए मुफ्त में, यह लालच, मोह है। मोह का अर्थ है कि हम किसी के साथ किसी प्रकार से अटैच हो जाए, जुड़ जाए, यह मोह है। फिर कहते हैं माया ममता पुन। माया का अर्थ है स्थूल, जो धन है, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, यह माया। माया दो प्रकार की है, एक जड़ माया है और एक चेतन माया है। जड़ माया है जो हमें नजर आती है, रुपया, पैसा, धन, दौलत,
हमारी बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ी घोड़ा, यह जड़ माया। चेतन माया भी है। चेतन माया कौन सी है? जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रति जो हमारा प्रेम है। जैसे स्त्री चेतन माया है, परिवार चेतन माया है, बच्चे चेतन माया है। और फिर कहते हैं इन माया के ऊपर से जो परे हो जाए, ममतापूर्ण। और फिर क्या है? ममता है। ममता का भाव क्या है? कि यह वस्तु या यह व्यक्ति मेरा है। अपनेपन की भावना जहाँ पर है वह ममता है। और विखियन की सेवा, विषय विकारों की जो सेवा की जाती है उसके अंदर जो गर्त हो जाता है विषय विकारों में, 5 प्रकार के जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन विषयों के अंदर इनकी जो सेवा करता है अर्थात इनको जो सेवन करता है अर्थात भोगता है, ऐसा व्यक्ति। फिर आगे कहते हैं हरग सोग परसे जे नाहन, और जिसके मन में हरख का अर्थ है खुशी, प्रसन्नता, सोग का अर्थ है गमी, दुख। दुख और सुख जिसको परसते नहीं है, जिसके ऊपर इन दुख और सुखों का कोई प्रभाव नहीं होता, परसे जे नाहन, जिनको दुख और सुख का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसा व्यक्ति सो मूर्त है देवा। ऐसा व्यक्ति वह परमात्मा का ही स्वरूप है, वह देवता जैसा है। जिन जिन अवगुणों का पीछे वर्णन आया है इनसे धीरे धीरे पार होता हुआ मनुष्य अपने आप को जब साधता है तो वह देवता बन जाता है। इस प्रकार से गुरु महाराज आगे भी यह वर्णन है। इस शब्द के 2 बंद रहते हैं, उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।